उस जीव को बचाइए। वो मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए कार्य करता है। इसलिए उसको शिव कहा जाता, शंकर कहा जाता। इसलिए शिव से संबंध बनाना, शंकर से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। वो हमारे साथ में होगा तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा। वो साथ है तो कष्ट कम है। एक किसी ने कुछ भेजा था, उसमें लिखा था कि बस चलाने वाले ड्राइवर के ठीक पीछे बैठोगे तो दचके कम लगेंगे, ज़्यादा पीछे बैठोगे तो उचक उचक के हालत गंभीर हो जाएगी। बस के ड्राइवर के पीछे बैठे रहो। उसी तरह कोई सतगुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव के पीछे चलते रहो तो दचके कम लगेंगे, आनंद के साथ सफर निकलेगा। बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में ऊंचक उचक कर हालत खराब हो जाएगी। तुम्हारी पीछे शिव को बाजो। दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटी सती ने जन्म लिया था और सती के लिए माता ने बहुत प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन। और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं। शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है। शिव और सती को प्रसूति माता ने देख लिया था कि ये, प्रसूति माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। लाभ मिलता है, शरणागति का सुख मिलता है। एक पत्र है, अच्छा है, उस पत्र में मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपर गांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। पत्र को एलईडी पर चल रहे हैं, पत्र पढ़ सकते हो। मेरा नाम कावेरी सुरेश बोधले, कोपर गांव, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से। मेरे भाई का नाम विष्णु किशन राव पसफूले, सोलापुर के रहने वाले हैं। मेरे भाई की किडनी और लीवर दोनों डैमेज थे, वे कोमा में चले गए। डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन मैंने अस्पताल के नज़दीक में शिवालय था, मैं रोज महादेव को जल चढ़ाकर, वो जल लाकर उसके होठों पर लगा देती थी। बेलपत्र भाई के सिर के नीचे, तकिए के नीचे रख देती थी। डॉक्टर ने तो कहा था ये कोमा में से कब निकलेंगे कोई भरोसा नहीं, पर
शिव ने कृपा करी। डॉक्टर महीने की बात कर रहे थे, होठों पर लगाया जल और बेलपत्र का इतना फल मिला कि 3 दिन में मेरा भाई कोमा से बाहर आ गया था। 3 दिन में मेरा भाई 3 दिन में कोमा से बाहर आया। सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है, शिव की कृपा से हुआ है, बाबा की कृपा से उसकी किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव का, उसका स्पर्श, वो करा क्या गया? शरणागति। केवल अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। अब ये जो जीव है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो शिव के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। आप अपना कार्य करें, अपना कार्य करें। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। याद तो आया, ध्यान तो आया कि कोमा में पहुंच गया तो मैं क्या करूं? डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, उनको कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। अपना काम क्या है? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपना काम करो, करो अपना काम करो। करो करो काम करो। श्री नमस्तु, श्री आय श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। होता नहीं यार, खुश हो। अब तो ठीक हो गया, वो कोमा से बाहर निकल गया। श्री शिवाय नमस्तु। इन्हीं के भाई किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गए, और किडनी लीवर बेकार होकर कोमा में चले गए। डॉक्टर ने कहा महीना लगे, 6 महीना लगे, कोई भरोसा नहीं। कितना महीना लगेगा, संभाल। याद आ गया वो, जब ऐसी घड़ी में भी वो याद आ जाए। सियोर वाला बाबा बोला था, नजदीक के शिव मंदिर में जल चढ़ाकर मुंह में दे दो, या फिर वो कपड़े में लगाकर पानी या बेलपत्र। याद आ गया, और बस वही तो चाहिए। वो लाइन याद कर लो फिर, जो हमने अभी डबरा में भी सुनाई थी। भीड़ में तन्हाई में प्यार की मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस उस समय पर याद आना चाहिए कि वो है। एक पत्र और देखो कितना सुंदर है। मेरा नाम रेणु पाल है, मेरे पति का नाम बिमलेश पाल है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ।
मेरा फ़ोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। रेणुपाल, पति का नाम विमलेश पाल, कानपुर उत्तर प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसमें पूरा की पूरा परिवार चले गया। केवल एक मेरा बेटा, वो भी अंतिम सांसें गिन रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, चले गया। एक नर्स बोली, चले तो गया है। हमारे कंपाउंड में ही शिव का मंदिर है। एक बार जल चढ़ाकर मैंने सीहोर वाले बाबा को मोबाइल पे सुना है, उसका पानी शिव का चढ़ा जल बेलपत्र कभी कभी काम कर जाती है। एक आखिरी मौका तेरे पास में है। डॉक्टर तो जवाब दे ही दिया, जा तेरे बेटे को एक बार थोड़ा सा पानी लगा कर देख। कंपाउंड में दौड़ी, जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर लेकर आई, बेटे को लगाया। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसमें कुछ नहीं है। 2 घंटे बाद उसकी श्वास चलना प्रारंभ हो। बेटे का फोटो लगा रही है, एक वो जिसमें डॉक्टर पूर्ण तरह से मना कर दिया था, आईसीयू में पटक दिया था, पूरा शरीर बेकार हो गया था, और एक फोटो वो जिसमें मेरा बेटा पूर्ण ठीक हो गया। इसके ब्रेन पूरा टूट चुका है। इसका यहाँ गुरुदेव डॉक्टर ने बोला था कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा। 1 साल, 6 साल, 10 साल, कभी जागेगा कि नहीं जागेगा मालूम नहीं, इसलिए गया। इसकी कोई बात। गुरुदेव बाबा आखिरी में मेरे बेटे को जगा दिया। याद किया ना उसने तुमको, कभी तुमने उसको 1 लोटा जल चढ़ाया था, तुम भूल गए, पर वो कुबरेश्वर बाबा तुम्हें कभी नहीं भूला। उसने याद किया, आया नर्स के रूप में आया और कह गया कि जल चढ़ा ले जा। फिर वही वाली लाइन, अब जितने बैठे हो तुम सब गुनगुना वही लाइन जो अभी गुनगुनाई थी कि भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो उसको याद करो, वो शिव तुम्हारी भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी श्वासों में आत्मलिंग। शिवोहम, बोलो बोलो शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आपके और हमारे अंदर जो शिव है उसको प्रकट कर लिया। बेटा सामने वापिस जिंदा हो गया। शिवोहम, भीतर से शिव को प्रकट कर। चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हो। अरे जम के तो बोलो, सही है कि गलत है? चरण किसके पकड़ना चाहिए? जिसके आचरण अच्छे हों। और तुमसे अच्छा आचरण वाला कहां मिलेगा? इसलिए अपने चरण खुद पकड़ लो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। कभी कभी खुद को प्रणाम कर दिया करो। लोग कहेंगे पागल हो गया। बस यही तो आनंद है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। हम दूसरे में राम ढूंढते हैं, अपने भीतर भी तो ढूंढो। इसलिए कभी कभी कांच के सामने जब तैयार हुआ करो तो अपने अंदर पार्वती को देखा करो, कभी कभी शिव को देखा करो। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, मुझ में तू है। कभी कभी तिलक लगाते लगाते कभी कंठ में भी थोड़ा सा तिलक, कभी हृदय पे भी थोड़ा सा तिलक। शिवो हम, शिवो हम, शिव है, शिव है, शिव है। उसको पहचानना।
उसको जानना तुम्हारे लिए श्रेष्ठता है। एक बार महाराष्ट्र में हम कथा कर रहे थे और हमने कह दिया जहां से धोखा मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे और हमने कह दिया जहां से धोखा मिलता है वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लड़का शाम को हमारे पास में आकर बोला, आपने कल कथा में कहा था जहां से धोखा मिलता है वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो ससुराल जाऊं कि नहीं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वो कहते थे बहुत मीठा बोलती है, जब भी बोलती है कान के कीड़े झड़ा देती है। उन्होंने कहा था बहुत सीधी है। कोई मुझसे पूछे इसके आगे जलेबी भी अच्छी लगती है। हमने कथा में कहा था कि जो जहां से धोखा मिले वहां ना जाए, तो वो शाम को आ गया। ऐसे सिर फिरे लड़के बहुत होते, पहुंच गया। ससुराल जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने पूछा क्यों? तो कहा मुझे सबसे ज्यादा धोखा वहीं से मिला है। शिवोहम 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 हमारे भीतर भी वही बसा हुआ है जो जगत को ऊर्जा देता। जगत को कभी कभी दर्पण के सामने जाकर उसको देखा करो। अपने स्वरूप को जब दर्पण में देखो तो विचार करा करो कि कितना सुंदर शिव है, कितना सुंदर। जब उसने तुझे इतना सुंदर बनाया तो वो कितना सुंदर होगा। शिव, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी ज्योति कितनी प्रबल होगी, कितना। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण हारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर। उसकी सुंदरता कितनी होगी। महाराज, दर्पण में मुख देखो तो सोचो कि शिव है, शंकर है, भजन करना है, कुछ नहीं। इसी व्यासपीठ के नजदीक में 4-5 साल पहले एक नज़ारा देखा था। एक बूढ़ी माँ
मस्तक पर तिलक लगा है, अपने साथ एक शिवलिंग को लेकर आई थी। लकड़ी या पाषाण का शिवलिंग था, उसकी रील भी हमारे YouTube पर डली हुई है। भोजन कर रही है, यहीं से पत्तल लेकर भोजन करती है। उसी भोजन में से सबसे पहले भोले बाबा को भोजन कराती है, फिर स्वयं खाती है। और उस रील का एक नजारा जरूर देखें आप। उस रील का सबसे पहला नजारा ये था, उसने भोजन शिव को, जो शिवलिंग को कराया, उससे पहले पत्तल का भोजन खुद ने चक्कर देखा, इसमें थोड़ा नमक है कि नहीं, मिर्ची तेज तो नहीं है, और फिर बाबा को भोजन कराया। यहाँ बहुत भक्त आते हैं। दुनिया के लोगों के लिए कुबेरेश्वर धाम केवल एक धाम हो सकता है, पर कुबेरेश्वर धाम ये वो धरा है जहाँ ऐसे ऐसे भक्त पहुँचते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं, ऐसे ऐसे शिव से स्नेह करते हैं कि उनके भीतर का शिव तत्व, स्वयं शिवो हम उनका सामने प्रकट हो जाता है। शिवो इसीलिए उसका स्मरण हमें सुख देता है। स्मरण एक कथा, प्रसूति सती को, जब सती मैया 7 वर्ष की हो गई, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी, तो प्रसूति को क्रोध आता था। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं है और ये शिव जी को रिझा रही है। शिव जी के घर में कुछ भी नहीं और ये शंकर को रिझाने में लगी हुई। प्रसूति माता को क्रोध आता था। और माता प्रसूति को जब क्रोध आता था तो माता प्रसूति शिवलिंग को कह देती थी, हे सती, क्या कर रही हो? शिव की आराधना। सती कहती थी शिव की आराधना। प्रसूति कहती थी, मैं किसी भी हालत में तुम्हें शिव को नहीं दूंगी, क्योंकि शिव के घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी। पर सती भगवान शिव के लिए बनी है, शिव सती के लिए बने हैं। मन केंद्रित हो गया, केंद्र। और समझना बड़ा मुश्किल है। आज के मनुष्य को समझाना और आज के मनुष्य को समझना, ये दोनों कठिन बात है। किसी को जानवर कह दो तो वो लड़ने बैठ जाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अभी किसी से कह दो जानवर तो वो लड़ने लग जाएगा, तूने मुझे जानवर कैसे कह दिया। और किसी से कह दो वाह साहब तुम तो शेर हो, जैसे ही तुमने शेर कहा तो खुश हो गया, और जानवर बोला तो गुस्सा कर रहा था। तो शेर बोला तो खुश हो गया। तो शेर जानवर नहीं है क्या? पर समझ की फेर है ना। जानवर क्यों बोल दिया तूने जानवर बोल दिया, मुझे जानवर कह दिया, लड़ने बैठ गया। और किसी ने कह दिया शेर हो तो खुश हो रहा है। शेर हूं मैं, शेर हूं मैं, शेर। अरे घुमा फिरा कर एक ही बात है, उसने जानवर कहा, शेर कह दिया, तो भी तो तुम जानवर ही हो। परंतु बस अपने भीतर की सोच बदल ली। शेर राजा है इसलिए खुद को राजा समझ लिया ना। अपनी सोच को बदलिए। सती कहती है मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, मैं शिव को तो रिझाऊंगी, शिव को पति बनाऊंगी। शिव मेरे पति बनेंगे ये निश्चित है, और मैं शंकर की होंगी ये निश्चित है। बड़ी हुई, विवाह रखा, स्वयंवर रख दिया। शिव जी को नहीं बुलाया स्वयंवर में, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी। केवल एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी, एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी। सती मैया जयमाला लेकर चली। सबने कहा तो शिव तो है ही नहीं।
शिव है ही, कोई बात नहीं, शंकर है, कोई बात नहीं। मालूम पड़ा सती दरवाजे पर तेरा देव अधिदेव महादेव की मूर्ति लगी है, इसीलिए हमारा सनातन धर्म पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। ये हमारा सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। पत्थर के शिवलिंग पर भी एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें भी परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म की मजबूती है। कई लोग तुमसे कहते हैं कि क्यों पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर जल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर फूल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर बेलपत्र चढ़ाते हो। उनको कह देना पत्थर होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा पिता, मेरा बाबा है, वो मेरा। पत्थर तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो शिव है, शंभु है, शंकर है, अधिपति है। और दुनिया भले कहे कि ये पत्थर है, ये पाषाण है, पर नहीं, वो मेरा शिव है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय और इस कुबेरेश्वर धाम पर हमेशा प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में एक जागरूकता के साथ में आगे कार्य करने वाले श्री कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। सनातन की ऊर्जा है श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। नवयुवक बेटे बेटियों को सनातन की प्रेरणा कैसे दी जाती है, संस्कारों की प्रेरणा कैसे दी जाती है, भैया श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से आप सीख सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री महोदय का जोरदार तालियों से कर देना। जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में पधारे हैं, जो सदा संतों के सानिध्य में रहते हैं और धार्मिक क्षेत्रों में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं और हमेशा अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और साथ में हमारे सीहोर शहर के जिला अध्यक्ष माननीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, साथ में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मित्र भाई प्रिंस राठौर जी भी पधारे। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सनातन के दिव्य ऊर्जा हैं माननीय मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष भैया श्री नरेश मेवाड़ा जी और नगर पालिका अध्यक्ष भैया श्री प्रिंस राठौर जी हमारे बीच में हैं। साथ में भाई जी भी साथ में पधारे हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव को पहचानो।
भाई जी श्री मुकेश त्यागी जी साथ में विराजे हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। तो दुनिया कहती है कि आप पत्थर पर दूध डाल दिए, पत्थर पर जल चढ़ा दिए, पत्थर पर बेलपत्र चढ़ा दिए, पत्थर पर पुष्प चढ़ा दिए, वो तुम्हारे लिए पाषाण हो सकता है, तुम्हारे, पर हमारे लिए तो हमारा शिव है, हमारा शिव। सती मां, माता सती माला लेकर सुना कि मेरे शिव दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं, दरवाजे पर द्वारपाल बनकर शिव खड़े। शायद इसीलिए सनातन धर्म में मंदिर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे की चौखट को नमन किया जाता है, यहां मेरा शिव बसता है, यहां मेरा शिव। सनातन धर्म में इसलिए शायद मंदिर की चौखट को नमन किया जाता है, मंदिर के शिखर को नमन किया जाता है, ध्वजा को नमन किया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। नमन किया जाता है, यहां शिव है। एक सखी आई माला लेकर, तो सती माता चल रही थी, स्वयंवर हो रहा था मां सती का, और एक सखी आ गई। सखी ने आकर कहा, सती तेरे पिताजी ने तू जिसको स्नेह करती है वो शिव को नहीं बुलाया, उनकी पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी, और वो भी अपमान के लिए कि जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर भगवान को चौकीदार बना दिया, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि शंकर भगवान को मैंने द्वारपाल बना दिया। और देखो, जो दुनिया को जगाता है, जो दुनिया को जगाने का काम करता है, सुबेरे सुबेरे जो मुर्गा चहकता है, बोलता है, जगाता है, उसी को तो काटने का काम दुनिया करती है। जो जगाने का कार्य करता है, जो जगाने का काम करता है, दुनिया उसी को तो काटने का काम करती है। मेरे उघड़दानी मेरे शिव डमरू का नाद कर कर, डमरू बजाकर जनमानस को जगा ही तो रहे, जनमानस को जगाने का ही तो काम कर रहे। और दक्ष प्रजापति ने करा क्या, उनको दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने करा क्या, उनको द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया, दरवाजे पर, द्वार पर। और फिर निवेदन है महाराज, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। जितने बैठी हैं मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो भी इसको जरूर बोले, ऐसे दयालु रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी,
तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। एक ही। उसकी कृपा बनी, संबंध शिव से जोड़। सती को मालूम पड़ा कि जिसको मैं स्नेह करती हूं उसको दरवाजे पर द्वारपाल बना दिया। जो पतंग बहुत ऊंची जाती है उसी को काटने की तैयारी हो जाती है, याद रखिएगा जिंदगी में। जो पतंग ऊंची जा रही है बस उसी को काटना है, कैसे भी काटो, नीचे लाओ और नीचे लाओ और नीचे लाओ, ये कट नहीं रही है, बहुत ऊपर जा रही है। अरे तुमको कौन बताए, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ। ये पतंग, इसकी डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इसकी डोर तो स्वयं कैलाश अधिपति महादेव के हाथ में है। बहुत ऊंचा उड़ रहा है, काटो, बहुत ऊंची उड़ रही है, बहुत काटो काटो। अरे बस की नहीं है, बराबरी में तो आओ, फिर ही तो काटोगे। और जब वो उड़ाता है तो अच्छा अच्छा नहीं काट पाता, अच्छा अच्छा में बल नहीं होता। सती को कहा कि शिव को तो दरवाजे का द्वारपाल बना दिया, मेरे पति को दरवाजे का द्वारपाल? हाँ, शिव दरवाजे के द्वारपाल बन गए, हो ही नहीं सकता। जाकर देखती हूं। जो सती मैया स्वयंवर को छोड़कर माला लेकर भागी, दरवाजे पर पत्थर की मूर्ति थी देवाधिदेव महादेव की। सती मैया के आंख के आंसू गिर गए, माला पत्थर की मूर्ति पे पिना दी, जो पिनाई शिव सामने प्रकट हो गए। पत्थर की मूर्ति पे माला पिनाते सी सती ने शिव को प्रकट कर लिया। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा प्रबल हो जाता है, तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है, पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, इसको विश्वास कहते हैं। और महाराज यही विश्वास तुम्हारी जिंदगी में हो, यही विश्वास, यही भरोसा, यही भरोसा। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले मतवाले। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। ये मौका मिला है कुबरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर, रुद्राक्ष महोत्सव 2026 के इस पवित्र अवसर पर आपको और हमको बाबा से निवेदन करने का मौका मिला है। ये कथा 20 फरवरी तक चलेगी कुबरेश्वर बाबा की धरा, फिर 24 से 2 मार्च, 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में, फिर 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में, फिर 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा का क्रम रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए।
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है सती मैया शिव को बिहाई सती माता दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर जब पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई तो अपने प्राणों को भी त्याग देती हैं। इतना प्रेम सती माँ शिव से करती है। शिव और पार्वती वही सती माँ पार्वती के रूप में भी जन्म लेते हैं। ऐसी पवित्र कथा के मध्य में हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो सदा सनातन की ध्वजा को फहराते हैं। एक एक बेटा और बेटी में जो ऊर्जा सनातन के माध्यम से और संस्कारों के माध्यम से देते हैं उनके लिए मैं जोरदार ताली का नाद करें और मैं उनको आमंत्रित करूं। दो शब्द आपके दूर दूर से पूरे भारत की भूमि से आए हुए इन शिव भक्तों को मैं मंत्री महोदय जी से कहूं जितने इन पंडालों में बैठे हैं उतने मंदिर में बैठे हैं उतने ग्राउंड के बाहर बैठे हैं कैमरे में भी इतनी वो बल नहीं है कि सब भक्तों को कैच कर ले। तो ऐसी शिव भक्ति है इन शिव भक्तों की। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता पुनः निवेदन करूंगा। दो शब्द आपके सभी शिव भक्तों को अवश्य प्राप्त हो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। मंच पर विराजित व्यासपीठ पर परम पूज्य पाद शिव भक्त इस देश शिवाय ओम
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय